बिट्स। तो यहाँ पे 8000 MTM चल रहा है, यहाँ पे 5400 चल रहा है। देन हेलो गाइस, वेलकम। आज है वीकली एक्सपायरी, वेडनेसडे का दिन, 18 अगस्त। कल छुट्टी है स्टॉक मार्केट का एंड दैट इज वाई आज के दिन वीकली एक्सपायरी है। फटाफट देखते हैं क्या ट्रेड। तो आज जो कल का वीडियो था पोस्ट मार्केट एनालिसिस का, द व्यू एज ऑफ नाउ हैज फेल्ड, जो मैंने कल कहा था। बट लकीली वो डेटा तो शाम को आता है, तो सुबह मेरे को ऑलरेडी मालूम था व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे जाएगी। उसकी जगह देयर इज अ ह्यूज गैप अप। यहाँ से मार्केट गिर सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा व्यू ये था कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट खुलेगी बट ऊपर नहीं जाएगी। दैट हैज फेल्ड, बट मेरा इसकी वजह से कोई लॉस नहीं हुआ। But on the contra, I was tracking HDFC Bank since few days, and छोटा छोटा, really छोटा, just 4 to 5 rupees का फ्यूचर का ट्रेड इंट्राडे आई वाज डूइंग, एंड 2 बार मैंने उसमें प्रॉफिट निकाला। एंड देन येस्टरडे HDFC बैंक वाज वेरी मच डाउन। ये कल का HDFC बैंक है, ये परसों का क्लोजिंग प्राइस 1530 एंड येस्टरडे इट क्लोज्ड अराउंड 1515, तो 1% इट वाज डाउन। बैंक निफ्टी वाज डाउन but Nifty was up, so I was expecting something to come up. And yesterday, as per my analysis, instead of I was expecting HDFC Bank to come up, but कल वो नहीं आया। But instead of HDFC Bank, ICICI Bank गया ऊपर, and watching that go up, I again bought futures in HDFC Bank overnight. And then today there is a huge gap up of almost 2.6%. Yesterday's closing here has come around 1516 and today's opening is around 1553. So I'll just show you my real profits now. So here it is, this is HDFC Bank and you can see there is a profit of 19,000 rupees. ये मैंने खुलते ही पहले टिक में बुक किया. I didn't wait for the market to like do some nonsense. And then so I had कहाँ गया HDFC Bank. So this is HDFC Bank 916. So this is 1556. I have already booked, and my purchase price also it is showing here 1522. But this is MTM based. जितने लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, so my purchase was 1520, and I have booked a 19,000 MTM and 2 रुपए कल, that is around 1,000 rupees. So almost 20,000 something I have booked after my brokerage and all this. Now coming to the expiry trade, what I have done is, यहाँ पे मैंने कल 16,100 का पुट्स बाय किया था एज अ हेज, एंड शॉर्टिंग मैंने करी थी 16,450 एट अ रेट ऑफ 9.7। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, कल का क्लोजिंग वॉज 10.9, तो 1-1.5 रुपये मेरा कल लॉस में ये पोजीशन बुक हुआ था। बट आज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, निफ्टी इज इन अ ह्यूज गैप अप अगेन। यहाँ पे क्लोजिंग वॉज 16,617, ठीक है। तो ये एवरेज प्राइस होता है आखिरी आधे घंटे का, इट वाज अराउंड 617 एंड ओपनिंग इज 16,691, तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का गैप अप वी हैव गॉट। एंड एज अ रीजन 16,450 का ये जो है गिर के 3.6 आ गया, सो आई एम गेटिंग 7,000 रुपीज हेयर एज वेल। एंड आई क्रिएटेड अ कुशन दैट वाज अराउंड रनिंग अराउंड 12.8 समथिंग, and this is now running 4.8 thousand rupees इसमें लॉस है। and then 16,100 में 1,500 रुपए hedging fees I have paid, booked that, shifted my hedge to 2,000 at a rate of 1.65. तो I have got extra margin because of that. जितना hedging पास का होगा उतना margin कम लगता है, तो extra margin has been released. Another 2 lakh rupees approximately margin has been released from HDFC Bank. So how I have used it, 17,200 को मैंने hedge बनाया which is running only 0.6 and 19 lots यहाँ short से 19 lots मैंने यहाँ पे short कर दिया at the average rate of 2.62. तो अगर इस 7,000 को मैं एक बार इग्नोर कर दूं और ये जो 1,500 रुपए hedging fees मैंने दिया, अगर मैं इनको एक बार इग्नोर कर दूं, how much of net profit further I can make from here? तो इन positions को आप roughly एक बार add कर लो। So this is around 850 इंटू 2 कर लो इसको 1,500 एंड लगभग 1,000 रुपए, 500 रुपए यहाँ पे।
So 2000 rupees is going to be my hedging fees, and I have 950 into 4, so that is around 3300 rupees roughly from here, and minus 2000, so 1300 rupees minimum I will gain from here. But जैसे जैसे दिन जाएगा I will try to see whether I can shift my puts or whether I can shift my calls further for more profit. तो 1300 रुपये अभी यहाँ से आने और बाकी हैं, and on the call side I will gain around roughly 2400 from here, and I will lose 600 from here, so another 1800 from here, so another 3000 rupees I will gain by the time it becomes around 2 o'clock, 2:30, something around maybe 3 o'clock, something like that. But definitely market अगर इस रेंज में बैठा रहा तो probably I will not do much of shifting, because मेरा कल का व्यू जिसने वीडियो देखा था I was clearly telling you 100 पॉइंट का डिप बहुत easily I am expecting based on the number of puts जिनको लॉन्ग किया गया था. तो एग्रेसिव पुट्स की तरफ से मैं नहीं करूंगा कोई भी शिफ्टिंग. एंड अगर मार्केट नीचे जाने लगती है तो एज ऑफ नाउ जो मैंने शॉर्टिंग करी है कॉल्स में दैट इज 16800, एंड अभी मुझे 750 पे भी 5.5 रुपये मिल रहा है. तो अगर मार्केट नीचे जाती है तो मैं 750 पे ले आऊँगा, एंड देन जब मैं शिफ्टिंग करूंगा तो probably it will be running around 3 rupees or maybe 2.5 rupees, something like that. So then I will be able to gain at least 1 rupee profit here and extra 2.5 here. So that is going to make my net profits from 3000 to probably roughly around 4000 after all brokerage and tax. वैसे brokerage मेरा इसमें है नहीं इस प्लेटफॉर्म में, तो that is what my plan is. मैंने ब्रेक किया, बट बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट आया था ना, ये 36,225 36,225 ये सस्टेन नहीं हो रहा है. अगर ये सस्टेन नहीं होगा तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट क्योंकि ये गैप अप है तो नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज ये यहाँ पे आएगा, प्राइस प्रोबेबली नीचे आएगा, देन इट विल क्रिएट अ सपोर्ट, और आने वाले 1 से 2 दिनों में इट विल ट्राई टू टेक दिस फोर्स फर्दर, बिकॉज ये जो ब्रेकआउट बना है इसके लिए किसी ने तो बहुत पैसा लगाया मार्केट में, करेक्ट. सो दे वोंट प्रोबेबली लेट इट गो फॉर अ लॉस. So that is what my expectation is. Now I'll keep you updated throughout the day, and last में we will see हमारा नेट क्या निकलता है. अभी मैं फिलहाल कोई भी इसमें शिफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ. I don't want to be too aggressive at 9:30 in the morning. थोड़ी देर में देखेंगे, around 1.5 hour. By that time ये जो इतना बड़ा ऊपर खुला मार्केट, ये सब थोड़ा सा अप एंड डाउन करके सेटल हो जाएगा कि यहाँ से नेक्स्ट हमें क्या व्यू मिल सकता है. सो ठीक है, आई विल अपडेट यू. अभी के लिए पॉज करता हूँ मैं. 10:30 एंड पोजीशन देखते हैं क्या चल रही है. 29,400 समथिंग अभी चल रहा है, एंड कोई भी मैंने चेंज अभी तक नहीं किया है. HDFC बैंक डाउन आ गया, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है, एंड बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन चल रहा है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ. तो निफ्टी मोर और लेस फ्लैट है, एंड बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन आके फ्लैट हो गया. तो दिस इज द थिंग. एंड अभी ऑप्शन की जो पोजीशंस है मेरी वही हैं, बट आई हैव टेकन अ डिफरेंट ट्रेड नाउ पैरेलली. व्हाट आई हैव डन इज मैंने 16,700 की कॉल को लॉन्ग कर दिया एट द रेट ऑफ 21.85 1 लॉट. एंड इसके साथ कॉन्ट्रा पोजीशन जो मैंने बनाई है वो बनाई है ये, जहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया है निफ्टी फ्यूचर को 16,713. अब ये ट्रेड कैसा दिखेगा, तो ये मेरा ट्रेड जो है वो ऐसा दिखेगा. एंड 16,713, अच्छा ये मैंने सितंबर वाला ले लिया, सॉरी, नो प्रॉब्लम, ये बाय मिस्टेक हो गया जो मैंने सितंबर का फ्यूचर ले लिया. एंड सो दिस वाज ऑन मिस्टेक, मैंने इसको करेक्ट कर लिया. ये मैंने 100 रुपये के लॉस में निकाल दिया. इसमें ब्रोकरेज भी जाएगी, तो रफली मतलब ब्रोकरेज नहीं, टैक्सेस जाएंगे, टैक्सेस मिला के रफली यहाँ पे 200-250 रुपये का जो है नुकसान हो गया, नो प्रॉब्लम. एंड अब मैंने इसको शॉर्ट किया 682.5 पे. अब ये ट्रेड मेरा ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है, समथिंग यही मेरे प्राइसेस है. तो इसमें मेरे को 1100 रुपये का मैक्सिमम लॉस होगा. लेकिन अगर निफ्टी जो कि अभी 695 चल रही है, अगर 676 के नीचे गई तो ये मेरे को एक लीनियर प्रॉफिट देने लगेगा. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग स्टिल कि शायद एक डिप आए, क्योंकि वो पुट जो है लॉन्ग है, और नहीं आया तो बस ठीक है. 1100-1200 रुपये का लॉस है. आज के दिन मेरा 29,000-30,000 रुपये क्रॉस करेगा मेरा नेट प्रॉफिट. सो दिस इज ओके. तो ये मैंने प्रॉफिट से एक ट्रेड लिया. लेकिन अगर गलती से मार्केट
एक भी बार 550 तक भी आ गया, सॉरी नॉट 550, अगर 600 तक भी आ गया, तो आई विल बी मेकिंग समवॉट अराउंड 3000 एक्स्ट्रा रुपीज इन दिस वन। एंड मेरे जो वो 200-300 रुपये अभी लॉस हुए, निफ्टी गलत फ्यूचर ले लिया था मैंने, गलत मीन्स वो सितंबर का लिया था, दैट विल ऑल्सो बी रिकवर्ड। तो अगर ये आता है नीचे, एक डिप देता है, तो आई कैन ईजिली मेक 3000 एक्स्ट्रा। एंड इस ट्रेड का टोटल मार्जिन है सिर्फ 30,500 रुपीज, सो नथिंग मच। तो बहुत सेफ ट्रेड है ये मेरे लिए, एंड देखते हैं कैसे जाता है। चलो अगले अगले अपडेट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, अभी बज रहा है 11:50 एंड मैंने आपको ये बताया था कि मैंने एक निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट किया था हेजिंग के साथ। तो 682 वॉज द प्राइस, अभी 1500 रुपये इसमें प्रॉफिट आ रहा है। एंड इसकी जो हेजिंग कॉल मैंने ली थी वो अभी चल रही है 600 रुपये लॉस, तो 1000 रुपीज़ मुझे रफली यहाँ पे प्रॉफिट जो है अभी हो रहा है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए आई टेक लिटिल बिट रिस्क नाउ। यहाँ पे मैं निकालता हूँ कुछ क्वांटिटी। तो 500 क्वांटिटी मैंने एग्जिट करी है, एंड अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ 750 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1.4 आ चुका है, 1 रुपये से ऊपर का डीके मिल चुका है। एंड नाउ आई हैव मूव्ड इट टू 16,750, जो मैंने आपको पिछले अपडेट में भी कहा था कि ये भी रफली 2-3 रुपये के अराउंड मुझे मिलेगा, तो 2.5 रुपये के अराउंड मुझे मिल गया। एंड मार्केट अगर अग्रेसिवली नीचे जाके कोई फर्दर अप आने का चांस मेरे को दिखाती है सेकेंड हाफ में, कि अगर अप नहीं आ रही है फॉर सम रीज़न, तब मैं इसको एग्जिट करके ले जाऊंगा कंप्लीटली ऑन 750, क्योंकि 700 पे मैंने कॉल लॉन्ग कर रखी है हेजिंग की, इसको मैं नहीं टच करना चाहता, क्योंकि मेरा फ्यूचर का ट्रेड जो है बहुत सही चल रहा है ऑलरेडी। इसमें 1000 रुपये आ रहा है, तो वाई शुड आई मीन्स यू नो प्ले विद इट। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ आई सी, जो 450 है वो भी काफ़ी अब पिछले उसमें चल रहा था 3 रुपये प्लस, ये भी अभी 2 रुपये 20 पैसे समथिंग अराउंड आ गया। यहाँ पे भी प्रॉफिट्स मेरे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो आई वुड रादर लाइक टू कीप दीज प्रॉफिट्स। एंड कुछ एक क्लाइंट अकाउंट्स भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी 3500 रुपये मेरे आ रहे हैं, वही सिंपल 16,300 को मैं कल शॉर्ट करके गया था, आज मॉर्निंग में इसको बुक किया, एंड देन आई मूव टू 16,400 इन दिस वन। तो इसका बेनिफिट जो है मुझे ना डे एंड पे ही दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने 450 की जगह 400 शॉर्ट किया, थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा रखा है, क्योंकि कुशन मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है। एंड इधर भी जो है 850 रुपये करीब मेरे को मिलेंगे डिफरेंशियल से। अभी ये 2 रुपये चल रहा है, यहाँ पे 65 है, कॉल जो हेजिंग की ली हुई है इसमें कोई भी डीके नहीं लगा है फिलहाल, तो 850 रुपये मुझे यहाँ से मिलेंगे। एंड अनदर आई थिंक 1100 रुपये मेरे को अनदर यहाँ से मिलेंगे, दैट इज़ अराउंड जस्ट राउंड फिगर में 2000। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 53-5400 तक ये अकाउंट आ जाएगा। देन मैं रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि इसमें प्राइसेस नहीं आते हैं। अच्छा, डाबर का ट्रेड मैंने भी यहाँ पे लिया हुआ है, दिस इज इन माई क्लाइंट्स अकाउंट। तो यहाँ पर अभी आज का MTM 4800 अप्रॉक्सीमेटली आ गया, यहाँ पर भी यही किया था। 16,300 को जो है मैंने कल शॉर्ट किया था, सेम मैंने इसको बुक कर लिया, एंड 16,400 एंड 16,800 चलाया हुआ है मैंने। देन इन अनदर ऑफ माई क्लाइंट अकाउंट सेम पोजीशन आपको मिलेंगी, तो यहाँ पे भी 16,300 निकाल के 16,400 लेके बैठा हूँ, 16,800 लेके बैठा हूँ। तो यहाँ पर भी ये अकाउंट शायद 4,500 प्लस आ जाएगा बाय द टाइम डे एंड्स। एंड और भी अकाउंट्स हैं जो कुछ दूसरी स्क्रीन और मोबाइल्स पे चल रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल। एंड अब हम देखते हैं, निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट ले रही है डे लो पे आके, नो प्रॉब्लम। मैं अभी कोई मूड में नहीं हूँ इसको निफ्टी को निकालने में, बिकॉज मेरा लॉस यहाँ पे फिक्स है 1100-1200 रुपये, लेकिन अगर निफ्टी गिरती है तो आई कैन मेक बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो मैं निफ्टी को टाइम दूंगा टू डिसाइड अगर से यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे आना है, देन अकॉर्डिंगली वी कैन सी कि ये वाला ट्रेड मेरा फाइनली कैसा रहता है। एंड HDFC बैंक अभी काफ़ी नीचे आ चुका है, बट आई बिलीव कि अगर मुझे इसमें अच्छा प्राइस मिला ना, मैं इसको फिर से लॉन्ग करूँगा, बट वो प्राइस पॉइंट मेरा आना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग। एस्कॉर्ट्स में थोड़ा सा लॉस हो रहा है, ये नीचे आ गया, पर एस्कॉर्ट्स को चेक करते हैं।
स्कॉट्स आज अगेन डाउन है। द थिंग इज स्कॉट्स में ना इतना वॉलेटाइल स्टॉक है, इसको एक दिन लगेगा मेरे को प्रॉफिट में आने में, सो आई हैव टू वेट फॉर दैट वन डे, बिकॉज इतना वॉलेटाइल स्टॉक्स में ऑप्शंस में काम करने के लिए ना आपको थोड़ा रिस्क एपेटाइट रखना पड़ेगा। ये इसकी ब्रेकआउट कैंडल थी, ये ट्रेड भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक था। एंड तो ये सिंपली ये इसका एक रेजिस्टेंस था जहाँ से मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर नीचे एंड फाइनली इस ग्रीन कैंडल पे विद अ वेरी हाई वॉल्यूम इट हैज ब्रोकन इट। तो डेफिनेटली स्कॉट्स ऊपर आएगा। आई डोंट नो अब इस एक्सपायरी में आएगा या नहीं आएगा, बट एज ऑफ नाउ मैंने अगस्त का इसका एक बुल कॉल जो है स्प्रेड बना रखा है, तो ये लॉस में चल रहा है अभी, तो दैट इज़ फाइन। ये नोशनल है, कुछ भी इसमें बुक नहीं किया मैंने। तो ये है जो मेरे MTM में 2000 रुपये का लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज दिस वन इज स्टिल अराउंड 29,500 समथिंग। तो दिस इज इट। थोड़ी देर में देखते हैं कैसा जाता है एंड आई विल अपडेट यू वंस अगेन। ओके गाइस, तो 1:15 बज गया एंड कल जो मैंने आपको बोला था कि पुट्स लॉन्ग करी हुई है FII ने एंड आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू फॉल, तो ये देखो कितना क्लियरली फ्रॉम द प्राइस ऑफ 16,700 लो बन चुका है 16,568, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का फॉल आ चुका है मार्केट में। द ओनली डिफरेंस इज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऊपर को लेगा, बट एनीवेज मैंने आपको ये फ्यूचर शॉर्ट वाला अपना ट्रेड बताया था, इसके बेसिस पे जो मैंने किया एंड 620 विच वॉज माई टारगेट इन दिस वन, ये 3,000 रुपये मैंने यहाँ पे बुक कर लिए। एंड इसका जो हेज था इसके अंदर 900 रुपये यहाँ पे हेजिंग फीस आई हैव पेड, तो ऑल नेट इन नेट 2100 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है मैंने इस ट्रेड के अंदर अर्न कर लिया। नाउ द रनिंग इज़ ओनली द सेम थिंग विच इज़ 450 का पुट एंड अपनी ये जितनी भी कॉल्स थी इन सभी को मैंने 750 पे लेके आ गया हूँ। यहाँ पे बेसिकली जितनी पोजीशंस है ना यहाँ सब मिक्स चलते हैं, तो मैं इंडिविजुअली ट्रैक नहीं कर पाता कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो मैंने लगा रखी हैं वो कैसी हैं, तो इनको मैं सेपरेटली यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। तो ये जो डाबर का ट्रेड है ना, मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगा। डाबर मैंने लिया था ऑन माई दिस थिंग, जो रिजल्ट आया था, ठीक है, तो इस रिजल्ट के बेसिस पे मैंने लिया था एंड आई हैड टू बुक अ लॉस ऑफ 5,800, 6,000, 5,800 अगर आप यहाँ देख पा रहे हो। एंड वो सब कवर करने के बाद नाउ द ट्रेड इज रनिंग अराउंड 9,000 प्लस। एंड डाबर में मैंने कल एक ट्रेड भी पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग को भी बताया था, तो अगर आपने वो भी देखा होगा वहाँ से भी 1,000 रुपीज़ प्लस ऑलरेडी डाबर अभी प्लस चल रहा है। ये इसके प्राइसेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली जितने भी इसके जो स्ट्राइक्स हमने कल लिए थे ट्रेड में वो सभी के सभी माइनस है, मींस शॉर्ट किए थे हमने, तो वो सभी के सभी पॉजिटिव चल रहे हैं। तो अदर देन दिस डाबर ट्रेड आई एम रनिंग अ W2B, वो मैंने बुक कर ली 2700 पर, 2 लॉट की थी ये, रफली 3 लाख रुपए कैपिटल, तो अराउंड 0.85-0.9% प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। एंड प्रॉफिट मैंने एक दिन पहले बुक कर लिया, अदरवाइज ये 3,500 होता, बट नो प्रॉब्लम। इसको एग्जिट करके मैंने नया ट्रेड बनाया था नेक्स्ट वीक का, दैट इज W2 एंड नॉट W2B। एंड दिस इज़ अ मल्टीपल लॉट स्ट्रैटेजी, ये वाली स्ट्रैटेजी है 12-12 लॉट, तो बेसिकली 6 लॉट की स्ट्रैटेजी ये कहलाती है, बिकॉज हेजिंग 6 इसमें होती है, 6 लॉट की। तो ये ऑलरेडी अभी मेरी 3,000 रुपये प्लस में चल रही है। ओके, तो अभी 1:45 हो गया एंड थोड़ा सा मार्केट ना डाइसी लग रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी रुक नहीं रहा है और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट निफ्टी जो है थोड़ा सा रेंज में आया है यहाँ पे। बट अगर निफ्टी को गिरना है ना, तो कल का जो डबल बॉटम बना था मैंने उसको एक टेम्प्रेरी सपोर्ट माना है, इसको एक्चुअली आप एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पर भी उससे एक दिन पहले भी इस रेंज में सपोर्ट था, तो दैट सपोर्ट इज कमिंग अराउंड द रेंज ऑफ 16,500, यानी यहाँ से 70 पॉइंट्स का डाउनफॉल पॉसिबल है। एंड बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इवन HDFC बैंक जिसमें अपन ने आज 20,000 रुपये कमाए, वो मेरे कल के बाइंग प्राइस से सिर्फ 7 रुपीज़ अप है, तो ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो वॉचिंग ऑल दिस मैंने अपने पुट्स की साइड की पोजीशंस को क्लियर कर दिया 2.5 पे, एंड ठीक है मैंने इसमें लगभग 1,000-1,100 रुपये छोड़ दिया है। तो दैट वन बीइंग सेड एंड डन, अभी भी मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशियल है 60 पैसे का, तो आई कैन मेक 450 रुपीज़ फ्रॉम हेयर, बट नाउ
I can actually, अभी ये 550 चल रहा है and my shorted position is on 750. So I will now look for 700. So we are already now in a chill mode. हमने निकाल लिया 2:20 हो गया and I am starting to book profits. तो यहाँ पे भी मैंने पुट्स की पोजीशन कर दी है. अभी मैंने आपको बताया था 5300 इज़ व्हाट मिनिमम आई एक्सपेक्ट. अभी भी 50 पैसा यानी कि 400 रुपये डिफरेंशियल बाकी है. बट पुट्स को मैंने निकाल दिया बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर. आखिरी 1-1.5 घंटे में ना मार्केट एग्जैक्टली सेंटर में आ गई है. जो कल का मैंने बनाया था टॉप जो था एंड जो प्रीवियस 2-3 दिन का सपोर्ट था उसके बीच में, तो 50-60 पॉइंट्स अप एंड डाउन फास्ट हो सकता है. कीपिंग दैट इन माइंड आई एम बुकिंग प्रॉफिट्स. तो यहाँ पे 8000 MTM चल रहा है, यहाँ पे 5400 चल रहा है. देन इस अकाउंट में भी आई विल नाउ बुक. यहाँ पे भी मैंने पुट्स निकाल दिए. कॉल में अभी भी 50 पैसा 45 पैसा 300 रुपये का चांस यहाँ पे और है. सो दैट आई विल कीप. एंड इन दिस अकाउंट ऑल्सो पुट्स मैंने पहले ही एग्जिट कर लिए थे. हालांकि ये 80 पैसे पे आ गया. डजेंट मतलब डिडंट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू मी कि राइज आया, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम. 1000 रुपये के लिए 27,000 रुपये प्रॉफिट रनिंग है, रिस्क थोड़ी लेंगे. एंड उस पैसे से देन आई हैव एंटर्ड फ्रेश पोजीशंस हियर. यहाँ पे मैंने जो है 4-4 लॉट ऐड कर लिए सेम पोजीशन के अंदर बस. तो नाउ आई एम होल्डिंग. मैकडॉवल मेरे पास होल्डिंग में था फ्रॉम द प्राइस ऑफ 683. ये आप देख रहे हो CNC में सेल किया. तो CNC के अंदर यू कैन ओनली सेल अगर पहले से आपकी होल्डिंग हो, करेक्ट. अदरवाइज यू कैन सेल इट इन नॉर्मल और MIS विच इज़ इंट्राडे. तो ये मैंने 20 क्वान्टिटी थी 15,000 रुपये के मेरे पास. 683 ये मैंने बुक कर लिया. एंड आई डोंट थिंक अब इतना कुछ स्ट्रेस लेने को है. अब बस ये डिफरेंशियल और आधे घंटे में लगभग कम हो जाएगा, रफली ख़त्म ही हो जाएगा. सो दैट टाइम आई विल एग्जिट. ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ठीक है. आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. अब इन सब अकाउंट्स में बस 300-500 इतना पैसा और ऐड हो जाएगा. दैट इज़ इट. अगले वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि पूरा दिन लगभग मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ. तो इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल प्लीज़ लाइक कमेंट. मतलब उससे पैसे नहीं मिलते हैं, होप आपको मालूम है, बट उससे मुझे मालूम चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, तो ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए. इफ़ इट इज़ नॉट यूज़फुल देन वाई शुड आई बी स्पेंडिंग कंप्लीट फुल डे ना. थोड़ी देर में आई कम ऑनलाइन एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो. तो जस्ट टू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल है. Either you can like or dislike, or you can write in the comment if it is good for you, if it is not useful for you. So means just let me know. So that is it. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.